चटपटी, मसालेदार और बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल माश की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार ये दाल बनकर तैयार होती है कि आप गोश्त और चिकन को तो भूल ही जाएंगे। तो एक बार इस रेसिपी से माश की दाल ज़रूर बना के देखिएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। मसालेदार माश की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप माश की दाल ले ली है। तो माश की दाल को हमने एक बाउल में ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैं पानी ऐड कर देती हूँ और इसको धोकर मैं 2 घंटे के लिए भिगो देती हूँ। अब मैंने गैस के ऊपर एक पतीली रख ली है और पतीली के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद 1/2 टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं और इन दोनों चीज़ों को हल्का सा क्रैकल कर लेते हैं। 10 से 12 सेकंड हम इनको फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं। तो प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, आप बारीक स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। तो प्याज को हमने ऑयल में ऐड कर दिया है और प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। तो प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज के ऊपर हल्का हल्का सा जब गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो बस इतना हमने प्याज को फ्राई करना है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो माश की दाल बादी होती है, इसलिए इसके अंदर आप अदरक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। तो लहसुन अदरक को भी मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लिया है और इसके अंदर 1/2 टी स्पून हम नमक ऐड कर देते हैं, 1/2 टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, 1/2 टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। आप धनिया को कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दालों के अंदर धनिया ऐड नहीं करते हैं, लेकिन धनिया से एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए सारे मसाले ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो टमाटरों को हमने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है और टमाटर ऐड करके टमाटर को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस मसाले को मैं 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेती हूँ और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन का क्यूब। तो क्यूब भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो मसाला नीचे लगना शुरू हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी और पानी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर मैं 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि प्याज और टमाटर इसमें अच्छी तरह से घुल जाएँ। तो प्याज और टमाटर इसके अंदर अच्छी तरह से घुल चुके हैं। अब मैं इसको एक बार अच्छी तरह से भून लेती हूँ ताकि सारा ऑयल ऊपर आ जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं दाल। तो इस माश की दाल को मैंने 2 घंटे के लिए धोकर भिगो दिया था, इसको सोक कर लिया था और उसके बाद हमने इसके अंदर दाल ऐड कर दिया है। इस तरह से हमारी दाल बहुत जल्दी से गल जाएगी। आपने इसके अंदर लोहे का या स्टील का चमचा नहीं चलाना है, आपने इसको लकड़ी के चमचे से या सिलिकॉन के चमचे से चलाकर मिक्स करना है, नहीं तो दाल खड़ी खड़ी रहेगी और अच्छी तरह से नहीं गलेगी। 1.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं दोबारा से इसको कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये दाल जितनी अच्छी तरह से गली हुई होगी उतनी ही खाने में ज़्यादा मज़ेदार लगती है। ये देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है, बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी दाल तो बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी हमने इसमें भगार भी लगाना है। तो इसमें जूलियन साइज़ में कटी हुई मैंने अदरक ऐड कर दी है और यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। आधा बंच मैंने बारीक कट करके हरा धनिया ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसका एक ज़बरदस्त सा भगार बना के तैयार कर लेते हैं। तो एक फ्राई पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने बटर ऐड कर दिया है और बटर के अंदर हम ऐड कर देते हैं एक छोटे साइज़ की प्याज। तो प्याज को हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लाल गोल मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया है। कड़ी पत्ते का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही जो हमने भगार बना के तैयार किया है, तो आधा भगार मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और आधा भगार हम गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल माश की दाल बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको इस मज़ेदार सी मसालेदार माश की दाल की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।